एक नतीजा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक नतीजे की फ्लैश आपकी स्क्रीन पे 24 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 22 करोड़ का घाटा हुआ है बीईएमएल को। Q3 के नतीजे कंपनी ने जारी किए हैं और नतीजों के बाद तुरंत एक्शन भी दिख रहा है। स्टॉक पर 4% की गिरावट दिख रही है। कंसो आय जो है वो इनकी बढ़ी 875 करोड़ से बढ़ के 1083 करोड़ हुई है, लेकिन कंपनी घाटे में गई है। देखना यह होगा कि ये इंपैक्ट कितना लेबर कोड का है इसके ऊपर, क्योंकि आज इस पूरे तिमाही में जितनी भी कंपनियां नतीजे पेश कर रही हैं, सबके मुनाफे पे थोड़ा बहुत असर लेबर कोड का देखने को मिल रहा है, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन शेयर जो है वो नेगेटिव रिएक्शन दिखा रहा है 4% का। हो सकता है कुछ परेशानी होगी नतीजों के अंदर, वो हम चेक करेंगे अभी। लेकिन एक राय चार्ट पर ले लेते हैं प्रदीप जी से बीईएमएल पे। प्रदीप जी, क्या राय बनती है आपकी बीईएमएल के ऊपर? 4% गिर गया शेयर नतीजे आते ही तुरंत। देखिए, थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन चार्ट अगर हम खोल के देखेंगे, ऑलमोस्ट एक ट्रिपल बॉटम डेली कैंडल पे मेंटेन है, और वो भी 1590 से 1600 के आसपास है। सो अगर और भी ज्यादा सेलिंग आता है, मैक्सिमम आपको 1600 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। देखिए, डे लो पे आ रहा है। अभी तो फिलहाल मैं बाय करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक का नेगेटिव रिएक्शन हो रहा है सेंटिमेंट के तौर पे। अभी भी 5-10 मिनट रिएक्शन, जितना कुछ होना है नेक्स्ट 5-10 मिनट पे हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा अभी एक बार वेट करके जाइए। अगर कुछ भी पॉजिटिव मूवमेंट होता है उस केस में 1720 इसके ऊपर ब्रेक करने पे बाई करने का सलाह रहेगा। लेकिन जिस तरीके का अभी के सिचुएशन है, मुझे लगता है कि एक बार वेट कीजिए। शॉर्ट करने का भी मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी इसमें अभी है। और नीचे ज्यादा 1600 के नीचे मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ क्लियर कट, मतलब गिरने पे ऑल 50 पॉइंट मैक्सिमम नीचे आ सकता है। तो इसीलिए अभी आप कुछ ना कीजिए तो ही अच्छा रहेगा। कुछ ना कीजिए बीईएमएल पर, ये नजरिया है प्रदीप जी का। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब अभी 121 करोड़ रुपए से बढ़कर 161 करोड़ रुपए पर बेलिस इंटरनेशनल के आ गए हैं। एक इन्होंने केस भी जीता था दिल्ली हाई कोर्ट से। इनको हमने सुना था कि गृह मंत्रालय के कुछ टेंडरिंग में इन पर रोक लगाई गई थी, और बाद में बेलिस इंटरनेशनल ने वो केस जीता था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उससे भी राहत इनको मिली थी। एक राय ले लेते हैं बीएलएस के शेयर पर। हालांकि नतीजे तो प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं, लेकिन शेयर में 2% के आसपास की नरमी है। अंशुल जी, आपका व्यू बीएलएस को लेकर? सर देखिए, पिछले 56 महीनों में 52% करेक्ट किया और पिछले 2 दिन से इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। तो बाउंस बैक प्रोबेबली यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज कल भी अटका, आज भी अटका। नेक्स्ट लेग में जैसे ही ये स्टॉक 300 रुपए के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, इस स्टॉक में अच्छी अपसाइड बनेगी। बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा 324 रुपए तक। बाइंग 300 रुपए के ऊपर ही करना है, 300 रुपए के नीचे कोई भी बाइंग की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 300 रुपए पे 50 डे मूविंग एवरेज है। कल और आज मिला के बड़ा रेजिस्टेंस प्रूव हो रहा है, तो उसको क्लियर होने का वेट करना चाहिए। बीएलएस इंटरनेशनल